के लिए थोड़ा सा देशना दे। जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद एवं आभार संघ का। और सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनें, विशेष तौर से वे लोग ध्यान से सुनें जो लोग बच्ची के साथ में अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। सबसे पहले बच्ची को जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएँ, उसका भावी जीवन सुखमय हो, इसकी हम मंगल कामना करते हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि यदि आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उन बातों का जो है कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं हम जो है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो जो हम मंगल कामनाएँ बच्ची को प्रेषित कर रही हैं तो वो ज़रूर जो है उसके जीवन में कल्याण लेकर आएंगी। तो सबसे पहले तो अभी बच्ची बहुत छोटी है, यह जानकर हम वो सब कुछ करते हैं जो हमें कभी करना नहीं चाहिए, और हम वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं करते हैं जो हमें कभी भी करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह कुछ ऐसी हरकतें करता है, ऐसी बातें करता है जिससे कि उसकी आदतों का निर्माण होने लगता है, और जब उसकी आदतें गहरा जाती हैं तो बाद में उसके लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए वे उसकी आदतें कष्टकारी साबित होती हैं। इसीलिए हमें ये निश्चित तौर पर ये निश्चित किया जाना चाहिए, करना चाहिए कि हमारे जीवन में अभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का कारण क्या है। अभी जिन समस्याओं से हम गुज़र रहे हैं, जैसे कि हमारे जीवन में क्रोध एक समस्या है, धैर्य का ना होना एक समस्या है, सहनशीलता का ना होना एक समस्या है, क्षमाशीलता का अभ्यास ना कर पाना ये एक समस्या है। और ये वो समस्याएं हैं जो समस्याओं का आधार हैं, यानी कि इन्हीं से जो है बाकी की समस्याएं हमारे जीवन में अपना सर उठाती हैं। अगर इन समस्याओं को हम जानते हैं कि ये समस्याएं हमारे जीवन में हैं तो उनका कारण हमें खोजना चाहिए, जानना चाहिए। और जब हम कारण खोजते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि बचपन से हमें कभी ऐसा अभ्यास कराया ही नहीं गया। कभी हमने क्षमा का अभ्यास नहीं किया, सहनशीलता का अभ्यास नहीं किया, शांति का अभ्यास नहीं किया। हमने हमेशा बचपन से क्रोध का और धैर्य ना रखने का, असहनशीलता का यही अभ्यास किए हैं, जिनके दुष्परिणाम अभी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इसीलिए बच्चे के जो माता पिता हैं सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो बच्ची के साथ में कभी भी हिंसा का व्यवहार ना करें, कभी भी उसको ज़ोर से डांटें ना, बल्कि हर बात के लिए बड़ी शांति से, बड़े प्यार से उसे समझाने का कार्य करें। क्योंकि यही वो वक्त है जब आप उसको अपने व्यवहार से सब कुछ सिखाएंगे। उसके सामने आप जो है क्षमाशीलता का अभ्यास भी करें, आप उसके सामने सहनशीलता का अभ्यास भी करें। ऐसा अगर आप बच्ची के सामने अभी से करना शुरू करेंगे तो वही अभ्यास बच्ची के लिए प्रेरणादायक रहेगा, और उसी से बच्ची को जो है अपने जीवन में जो मंगल उसके जीवन में होना है तो वहीं से जो है वो शुरुआत होगी। लेकिन यदि हम बच्चे को, कि अभी बच्ची है, तुतला रही है या कुछ गलत बोल दिया तो उस पर भी हमने जो है हंस दिए और उसको हमने अपने मनोरंजन का साधन बना लिया, तो वो आगे चलकर जो है उसका अभ्यास उसके चित्त में संग्रहित होने वाला है, इकट्ठा होने वाला है, और वो बाद में बच्ची के लिए तो कष्टकारी होगा ही होगा, लेकिन बच्ची के संपर्क में जो भी लोग आएंगे उन सब के लिए भी कष्ट का उत्पन्न होना लाजमी है। तो ये सब हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारा जीवन जो है हमेशा बचपन से ही राग रंजित और द्वेष रंजित होकर चलता रहता है। या तो हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं या किसी से हम बहुत अधिक घृणा करते हैं। जिससे घृणा हो गई तो इतनी घृणा हो गई कि बस अब उसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिससे प्रेम हो गया तो इतना प्रेम हो गया कि अब उसके बगैर हम रह नहीं पा रहे हैं। तो इनके बीच का जो मार्ग है कि जब किसी से प्रेम की स्थिति उत्पन्न हो तो समता का परिचय दें। हम इतने आसक्त ना हो जाएं कि उसकी गैर हाज़िरी में हमें जो है कटु अनुभव होने लगे। किसी से घृणा हो रही हो तब समता का परिचय दें, ताकि ऐसा व्यवहार ना हो कि कभी वो मिल जाए तो हम उससे बातचीत भी ना कर पाएँ। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, और संक्षेप में केवल इतनी देशना काफ़ी है
कि आपका व्यवहार ही आपकी बच्ची के व्यवहार को संयमित करने वाला है, नियमित करने वाला है। भगवान बुद्ध की परोक्ष रूप से कोई कृपा होने वाली नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो जो बातें मनुष्य के कल्याण के लिए कही हैं, अगर उन बातों की जानकारी होती रहेगी तो निश्चित रूप से बच्ची के जीवन में कल्याण आएगा, परिवार के जीवन में कल्याण आएगा, और बच्ची के साथ में जितने भी लोग संपर्क में आएंगे उनका भी कल्याण होगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने लोगों को समझाते हुए उनके परिवार में जो घमासान होता है, रोज़ रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, उनको शांत करने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अकोच्छी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये च तंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। जो इस प्रकार की बातें अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। इसीलिए इन्हीं बातों का अभ्यास करना है कि जैसे ही किसी ने कुछ कटु बोल दिया, कुछ गुस्से में बोल दिया, क्रोध कर दिया, तो अगर हम उसको तुरंत क्षमा कर देंगे, तुरंत वहाँ पर शांति रखेंगे और वहीं पर उस घटना को भूल जाएंगे या भूलने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ से जो है आपके जीवन में भी कल्याण हो रहा है, और जो लोग आपके साथ में व्यवहाररत हैं उनके भी जीवन में कल्याण होने वाला है, क्योंकि वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ और फिर से ढेर सारी बच्ची के लिए मंगल कामनाओं के साथ में मैं सभी को जय भीम नवोदय करता हूँ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी को। जय भीम नवोदय। मंगलानी पुष्प वर्षा करे। दूसरी बार नाला गिरिंग जबरंग अतिमत्त भूतं अवतावग् चक्रमसनीव सुधारुडन्तं मेताम्बुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। औक्षित खगमतिहत सुधारुडन्तं धावन्ति योजनपथंगुलिमालवन्तं इद्धि विसंखत मनोजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। कत्वान कट्ठमुदरंगैव गभिनीया चिंचाय दुट्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। औसच्चं विहाय मति सच्चक वादकेतुं वादाभिरोपित मनंगयति अंधभूतं मय्यापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बहुत नंदोपनंद भुजगं विबुधं महिधिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इद्धोपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्प वर्षा करे। दुर्गाह दिट्ठि भुजगेन सुदत्त हत्थं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिमिद्धि बकाभिधानं याणागदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सारे पुष्प पे वर्षा कर दे। एतापि बुद्ध जय मंगल अठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी इक्वाननेक विविधान चुपद्दवान मुखं सुखं अधिगमे नरो सपयों। अर्थात भगवान बुद्ध को जीवन में 8 बार उनके सामने प्राणों की जाने की चुनौती आई। 8 बार उन्होंने विजय प्राप्त की। तरह तरह से इसमें इसकी जो है चर्चा की गई है। उसी प्रकार से आपके इस बच्ची का कल्याण हो, पूरे परिवार का मंगल हो, इसके लिए मंगल कामना की गई है। बहुत बहुत साधुवाद।
अब मैं चाहूँगा आदरणीय आचार्य सुजाता जी, शीघ्रता से आप महामंगल सूत्र का वाचन करें। महामंगल सूत्र है भगवान बुद्ध बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा रखते हुए मैं का वाचन करें। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत्वने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथ को अयंतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवर्णा केवल कपं उभासेत्वा एन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं 88 एकमन्तं हिता कोता देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभाति। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन उद्यान में ठहरे हुए थे। उस समय एक अति स्वरूपवान दिव्य प्रकाश वाला देवता रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति से समस्त जेतवन को आलोकित करता हुआ भगवान के पास आया और बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े हो वह गाथा में भगवान से बोला, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयु आकांक्षमाना सौस्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं। कल्याण की आकांक्षा चाहने वाले देवताओं और मनुष्यों ने बहुत समय लगातार चिंतन किया, परंतु कल्याण कैसे होगा इसे वे जान न सके। तो भगवान से पूछते हैं, भगवान आप ही बताएं कि कल्याण प्राप्ति के लिए उत्तम मंगल क्या है। असेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमं। तो मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना या सम्मान करना, यह उत्तम मंगल है। पतिरूपदेशवासो च पुष्पे च कथ पुण्यता अर्थ समापनिधि च एतं मंगलमुत्तमं। अनुकूल स्थानों में निवास करना, किए हुए पुण्य कर्म का संचय करना, अपने आप को कुशल कर्म करने का संकल्प करना, यह उत्तम मंगल है। बाहु सच्चं च शिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं। बहुश्रुत होना, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना, शिल्प विद्याओं को सीखना, विनयशील होना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन या वाणी बोलना, यह उत्तम मंगल है। माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य संगो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, पुत्र तथा पत्नी का पालन पोषण करना, पाप रहित कर्मों को करना, यह उत्तम मंगल है। दानं च धम्मचर्या च यातकानं च संगो अन्वज्जानि कर्माणि एतं मंगलमुत्तमं। दान देना, धम्म का आचरण करना, अपने रिश्तेदारों का, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्यों को करना, यह उत्तम मंगल है। आरती विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमं। मन, वचन और शरीर से पाप तथा अकुशल कर्मों से दूर रहना, मद्य तथा नशीले पदार्थों के सेवन से बचना, धम्म के कार्यों में आलस्य न करना, यह उत्तम मंगल है। कारवो च निवातो च संतुष्टि च कतुय्यता कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। गौरव अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट होना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धम्म श्रवण करना, यह उत्तम मंगल है। शांति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं। क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के दर्शन करना, उचित समय पर धम्म चर्चा करना, यह उत्तम मंगल है।
तपोच ब्रह्मचर्या च अर्य सच्चान दर्शनं निब्बान सच्ची क्रिया च एतं मंगलम उत्तमं। तप करना अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कष्टों को सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्य को समझना और आर्य सत्य का प्रत्येक प्राणी दुखी है, इस दुख का कारण तृष्णा है, इसे दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण का साक्षात्कार करना यह उत्तम मंगल है। फुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजक्षेमं एतं मंगलम उत्तमं। लोक धर्मों लोक धर्म के लाभ हानि यश अभय दुख दुख निंदा स्तुति, चित्त का विचलित न होना, शोक न करना, राग द्वेष और मोह से निर्मल रहना, निर्भय रहना यह उत्तम मंगल है। एतादितानि तत्वानि सपथं पराजिता तपसोत्ति गच्छन्ति तं तेतं मंगलमुत्तमंति। इस प्रकार उपरोक्त 38 प्रकार के उपायों 38 प्रकार के कार्यों को करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं और सदा कल्याण प्राप्त करते हैं। यह आचरण उनके देव और मनुष्यों के लिए उत्तम मंगलदायी है। साधुवाद और बच्चे के जन्मदिन की हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे के मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। तो आदरणीय वकील साहब जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इस मौके पर प्राचार्य जी के